सच साहिब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? आध्यात्मिक मार्ग पर लागू करें तो माया विशेषों तथा अज्ञान में फंसा हुआ जीव सद्गति को प्राप्त न होने के कारण नष्ट हो जाता है। आज हमें कबीर साहब जी क्या समझाना चाहते हैं? चक्की के द्वारा हमें काल के चक्र के बारे में बताने वाले हैं और आध्यात्मिक मार्ग पर इस संसार के माया जाल में हमें नहीं उलझना चाहिए। मनुष्य का सही गति ना मिलने के कारण एक दिन वो नष्ट हो जाता है। आज के दोहे से हमें यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान से सुनना, अर्थात आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग की ओर चलना। कबीर साहब जी का दोहा, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पातन के बीच में साबुत बचाना कोई। कबीर साहब जी कहते हैं, संसार रूपी चक्की या कार रूपी चक्र को चलते हुए देखकर कबीर साहब जी को अत्यंत दुख होता है, क्योंकि जो व्यक्ति भी संसारिक माया अथवा काल के चक्र में फंसता है वह उस प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे चक्की के दो पातनों के बीच में जाकर कोई भी साबुत नहीं बचता। अज्ञान और अहंकार दोनों ही पाषाण की भांति कठोर और भारी हैं। ऐसे दो कूद वह शुद्धांश पाषाणों के बीच जो भी मनुष्य फंस जाता है वह चक्की के पातनों में पिस जाने के समान नष्ट हो जाता है। अधर्म और असत्य अथवा अविद्या, माया और मन की लालच कामनाओं के बीच फंस जाने वाला अथवा लोभ और मोह के बीच फंस जाने वाला चक्की के पातनों में पिस जाने के समान नष्ट हो जाता है। यदि इसे धर्मात्मिक पर लागू करें तो भी दो पातनों के बीच फंसने वाला साबुत नहीं बचता का सिद्धांत खरा उतार है। आध्यात्मिक पर लागू करें तो माया विशेषों तथा अज्ञान में फंसा हुआ जीव सद्गति को प्राप्त न होने के कारण नष्ट हो जाता है। अर्थात कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है? संसार रूपी चक्की या कार रूपी चक्र को चलते हुए देखकर कबीर साहब जी को अत्यंत दुख होता है, क्योंकि जो व्यक्ति भी संसारिक माया अथवा काल के चक्र में फंसता है वह उस प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे चक्की के दो पातनों के बीच में जाकर कोई भी साबुत नहीं बचता। ये संसार रूपी चक्की या ये काल रूपी चक्र को, जो ये चक्की होती है ना, इसको काल के समान समझो, क्योंकि इसके बीच में कोई भी साबुत नहीं बचता है। जो भी इसके बीच में आता है वो समझो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार काल के चक्र में, इस माया जाल में, इस संसार के माया जाल में जो फंसता है समझो वो नष्ट ही हो जाता है। इसीलिए कबीर साहब जी उसको देखकर रोने लग जाते हैं। उनको अत्यंत दुख होता है कि ये संसार किस माया जाल में फंसा है। इसीलिए कबीर साहब जी को अत्यंत दुख होता है। कहते कि इस संसार के मनुष्य किस माया जाल में उलझे पड़े हुए हैं। इस माया जाल से इन्हें निकलना चाहिए, इस काल के चक्र से निकलना चाहिए, पर हम इस संसार के माया जाल में ही उलझ कर रहना चाहते हैं। हम सत्य को नहीं पहचानना चाहते, जो परमात्मा का सत्य है उसको नहीं जानना चाहते हैं। हमें उसको पहचानना चाहिए, उसमें हमें नहीं फंसना चाहिए। इस संसार के माया जाल में हमें उलझना नहीं चाहिए और सही मार्ग की ओर हमें बढ़ना चाहिए, और वैसे ही नष्ट हो जाएंगे।
अगर हम इस संसार के माया जाल में फंसते हैं तो एक दिन हमें नष्ट ही हो जाना है। इससे बढ़िया है कि हम परमात्मा की भक्ति करें और सही मार्ग पे चलें। इसीलिए हमें कबीर साहब जी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार के माया जाल में मत उलझो, परमात्मा की भक्ति करो और एक मार्ग की ओर बढ़ो। एक दिन उसी प्रकार नष्ट हो जाना है जैसे चलती हुई चक्की होती है, दो पाटनों के बीच में कोई साबुत नहीं बचता है, उसके बीच में कुछ नहीं बचता है। एक दिन हम भी इसी प्रकार नष्ट हो जाएंगे, दो पाटनों के बीच में आकर एक दिन हमें भी नष्ट हो जाना है। और उसे काल के चक्र को समझो। जो ये काल का चक्र है, इस संसार के माया जाल में जो फंस जाता है एक बार, तो वो वापस नहीं निकल पाता है। तो एक मार्ग होता है, बस परमात्मा की भक्ति और सही मार्ग पर चलकर ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए कबीर साहब जी चलती हुई चक्की को देखकर रोने लग जाते हैं कि ये जो काल का चक्र है वैसे ही है जैसा चलती हुई चक्की है, दो पाटनों के बीच में कुछ भी साबुत नहीं बचता है। इसीलिए कबीर साहब जी हमें समझा रहे हैं कि एक मार्ग की ओर चलो, परमात्मा की भक्ति करो और सही दिशा की ओर चलो। अज्ञान और अहंकार दोनों ही पाषाण की भांति कठोर और भारी हैं। ऐसे दो क्रूर वह शुद्धांश पाषाणों के बीच जो भी मनुष्य फंस जाता है वह चक्की के पाटनों में पिस जाने के समान नष्ट हो जाता है। अज्ञान और अहंकार दोनों ही पाषाण की भांति कठोर और भारी हैं। हमारे जो दुर्गुण होते हैं ना, ये हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं करने देंगे। या अज्ञान हो, अहंकार हो, या स्वार्थ हो, या लोभ मोह, ये जो दुर्गुण होते हैं ये परमात्मा की प्राप्ति कराने में बाधक है। तो इनको हमें त्याग देना चाहिए। जब हम इनको त्याग देंगे तब जाके हम परमात्मा की प्राप्ति कर लेंगे। इसलिए बोल रहे हैं कबीर साहब जी, ऐसे दो क्रूर व शुद्धांश पाषाणों के बीच जो भी मनुष्य फंस जाता है, अगर इस संसार के मोह माया में और माया जाल में उलझ जाता है जो मनुष्य, तो वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। एक दिन उसको इसी तरीके से समाप्त हो जाना है। जो इसमें चक्के की बात की गई है वो काल के चक्र को बताया गया है। काल के चक्र में जो मनुष्य फंस जाता है, दो पाटन के बीच में पिसने के समान नष्ट हो जाता है। इसमें एक दिन हमें पिस जाना है। अगर हम सारे दुर्गुणों को नहीं त्यागते हैं और परमात्मा की प्राप्ति करने का प्रयास नहीं करते हैं और एक मार्ग की ओर नहीं चलते हैं जिस मार्ग पर हमें कबीर साहब जी चलाना चाहते हैं, हमें उस मार्ग पे चलना चाहिए, परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और सही मार्ग पर चलना चाहिए। तब जाके हम परमात्मा की प्राप्ति कर पाएंगे। यही कबीर साहब जी हमें समझाना चाहते हैं कि हमें इस संसार के माया जाल में नहीं फंसना चाहिए, इस काल के चक्र में हमें नहीं फंसना चाहिए। तब जाके हम परमात्मा की प्राप्ति कर पाएंगे। तो सही मार्ग पे चलो, सही दिशा की ओर चलो। अधर्म और असत्य अथवा अविद्या, माया और मन की लालच कामनाओं के बीच फंस जाने वाला अथवा लोभ और मोह के बीच फंस जाने वाला चक्की के पाटनों में पिस जाने के समान नष्ट हो जाता है। अधर्म, असत्य, अविद्या, ये सब व्यक्ति के अंदर ना होने के कारण परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। जब सही मार्ग की ओर नहीं चलोगे, असत्य की तरफ चलोगे, तुम्हें विद्या नहीं होगी, ज्ञान नहीं मिलेगा, तो क्या आप परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो तो ज्ञान के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। और हमें सत्य मार्ग पे चलना चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए, धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए, हमें सही मार्ग की ओर चलना चाहिए। तब जाके हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। माया और मन की लालच कामनाओं के बीच में फंस जाएंगे तो हम परमात्मा की प्राप्ति कैसे कर पाएंगे? इस संसार के माया जाल में फंसकर एक दिन हम नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे।
ये लोभ और मोह के बीच में फंस जाने के समान नष्ट हो जाएंगे एक दिन। तो हमें इन सबको त्यागना चाहिए और एक मार्ग की ओर चलना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। हमें सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए, धर्म के मार्ग पे चलना चाहिए और हमें ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान के द्वारा ही हमें ज्ञान मिलेगा कि हमें परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और सही मार्ग की ओर चलना चाहिए। लोभ, अहंकार, मोह सारे दुर्गुणों को नहीं त्यागते हैं, इस संसार के माया जाल में उलझ कर रह जाते हैं, तो हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे और एक दिन हमें चक्की के पातनों में पिस जाने के समान नष्ट हो जाना है। तो नष्ट होने से पहले परमात्मा की भक्ति कर लो और सत्य मार्ग की ओर चलो, असत्य बातों में ना फंसो, एक सत्य मार्ग पे चलो। यदि इसे धर्मात्मित पर लागू करें तो भी दो पाटनों के बीच फंसने वाला साबुत नहीं बसता का सिद्धांत खरा उतार है। आध्यात्मिक पर लागू करें तो माया विशेषों तथा अज्ञान में फंसा हुआ जीव सतगति को प्राप्त न होने के कारण नष्ट हो जाता है। कबीर साहब जी क्या बताना चाहते हैं? यदि धर्मात्मिक पल लागू करें तो इसका सिद्धांत भी खरा उतार है, इसमें चलना इतना सरल भी नहीं होता है और इससे भी बचना दो पाटनों के बीच में फंस जाने वाला साबुत नहीं बसता। अगर इसमें हम सही मार्ग की ओर नहीं चलते हैं, असत्य बातों को कहते हैं और अधर्म कार्य करते हैं, तो हम इसका पालन नहीं कर पाएंगे। धर्मात्मिक होने में भी बहुत से दुर्गुणों को हमें त्यागना पड़ता है और सत्य मार्ग पे चलना पड़ता है, तभी इसका हम पालन नहीं कर पाएंगे। इसका सिद्धांत खरा उतार है। आध्यात्मिक पर लागू करें तो माया विशेषों तथा अज्ञान में फंसा हुआ। अब जो ये आध्यात्मिक मार्ग है, इस संसार के माया जाल में अगर फंसे रहते हो, मोह माया में पड़े रहते हो, इस संसार के किसी भी वस्तु का मोह मत करो। अगर इसका मोह करते हो तो आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। तो इस संसार के माया जाल में मत उलझो, अज्ञानी नहीं बनना है और सत्य मार्ग पे चलना है। जो जीव है उसकी सदगति ना होने के कारण एक दिन नष्ट हो जाता है। तो हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए, सही मार्ग की ओर चलना चाहिए। कबीर साहब जी हमें यही समझाना चाहते हैं कि हमें सही मार्ग की ओर चलना चाहिए, इस संसार के माया जाल में नहीं फंसना चाहिए, सारे दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए, जैसे कि लोभ, अहंकार, मन, ये सारे दुर्गुण हैं, इनको त्याग देना चाहिए, इनको अपने अधीन रखने चाहिए। जो मोह माया है इसको अपने अधीन में रखो, तब जाके आप जीवन में सफलता पाना चाहोगे तो पा लोगे। तो सही मार्ग की ओर चलो, परमात्मा की प्राप्ति करो। और आज के दोहे से कबीर साहब जी हमें चक्की के उदाहरण से यही समझाना चाहते हैं, जैसे चक्की होती है, चलती है, वैसे ही काल का चक्र भी होता है। इस तरीके से हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कबीर साहब जी। अर्थात आज के दोहे को अपने जीवन में उतार कर सही मार्ग की ओर चलना। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे, उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।